हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हो रहा था और आज जो है क्वेश्चन नंबर 241 से स्टार्ट हुआ, 240 तक पहले हो चुका है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 241। किसने कहा था तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। और फ्रेंड्स, ये सभी के लिए है, चाहे आप बीपीएससी, बिहार एसएससी या फिर बिहार एसआई, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री सभी में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। पूर्वी एशिया में नेताजी ने अनेक भाषण देकर वहाँ के स्थायी भारतीय लोगों से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने को और उसे आर्थिक मदद देने का आह्वान किया। उन्होंने अपने आह्वान में यह संदेश भी दिया कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 242। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना, जो कि तत्कालीन वायसराय थे माउंटबेटन भारत के, तो उन्हीं ने ही माउंटबेटन योजना प्लान के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वायत्तोपनिवेश बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। क्वेश्चन नंबर 243। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो कांग्रेस जो है बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, क्योंकि सांप्रदायिक दंगा का विस्तार होने लगा था और जहाँ तहाँ संघर्ष भी, तो इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों का टालना था। और फ्रेंड्स, अगर आप बिहार एसआई के स्टूडेंट हैं तो बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट का क्लास हो रहा है और उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जो है 18 तक हो चुका है, तो आप उसे ज़रूर देखें। और इस चैनल पे एंशिएंट हिस्ट्री और पॉलिटी और इकोनॉमी सारे जो हैं वो चैप्टर वाइज हैं, तो आप एक बार इसे ज़रूर देख लें, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 244। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? तो चर्चिल। भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था वो 1942 में हुआ था और उस समय जो थे वो चर्चिल थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 245। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये जो हुआ था वो नेहरू के अध्यक्षता में, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में की गई पूर्ण स्वराज की मांग 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के
लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। नेहरू ने कहा था, हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। 31 दिसंबर 1929। क्वेश्चन नंबर 246 कथन है और इससे पूछा जा रहा है कि 1 मिनट, भारतीय सदस्य नहीं था। चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत। कथन ए, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। और कारण में दिया हुआ है, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही कथन सही हैं और 8 जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। और इसी आंदोलन में जो है लाला लाजपत राय को लाठी लगने से इनकी मौत भी हो गई थी, साइमन कमीशन का विरोध में ही। और साइमन कमीशन जो भारत आया था वो आया था 1928 में। इसका गठन 1927 में कर दिया गया था। साइमन कमीशन जिसका गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया था, जो 1928 में पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन का गठन 1919 ईस्वी 1919 का जो एक्ट था उसको जांच करने के लिए, और इसके सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज ही थे, 7 थे टोटल। और भारत में आयोग का जोरदार विरोध हुआ। क्वेश्चन नंबर 247, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतः इसलिए किया कि, यानी कि 1932 में महात्मा गांधी ने भूख अनशन पर बैठे, तो ये क्यों किया? तो इसका एकमात्र कारण था रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, इसी कारण। गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के बीच आपसी खाई को और बढ़ाने का निश्चय किया। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को अपनी प्रसिद्ध घोषणा की, जो सांप्रदायिक निर्णय, यह सांप्रदायिक पंचाट के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 248, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की जो संविधान सभा है वो गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन दिल्ली आया, जो कि 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया 16 मई 1946। और कैबिनेट मिशन 1946 का उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना। यह जो है इसका कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा को बनाना। और दूसरा जो है उद्देश्य वो है भारत का विभाजन। यह गौण उद्देश्य था, ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं था। और तीसरा जो हो जाएगा वो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। और चौथा जो था वो संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। और संविधान सभा में कुल जो है वो 389 सदस्य होंगे। इनमें से 296 सदस्य जो हैं निर्वाचित होंगे और 93 जो हैं वो सदस्य मनोनीत होंगे, जिसमें कि 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित होंगे।
तो कैबिनेट मिशन का जो मुख्य लक्ष्य था वो था संविधान सभा का गठन, और इसमें जो टोटल सदस्य थे वो थे 389, और ये जो दिल्ली आया था वो आया था 24 मार्च 1946 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 249। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संख्या दी गई है? तो भारतीय नागरिक सेवा यानी कि ICS निम्न में से किनको इस्पात का चौखटा स्टील फ्रेम। भारत में सिविल सर्विसेज के जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जिन्होंने 1786 से 17